बाद चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी दल अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चुनाव जीतने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन चुनाव में विवादों का मान मनोबल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन में टीएमसी के टिकट पर भदोही लोकसभा में ताल ठोक चुके ललितेश त्रिपाठी होली मिलन समारोह रोजा इफ्तार के जरिए अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर गिले शिकवे दूर कर सभी को एक मंच पर लाने की जुगत में जीजान से जुटे हुए हैं। किंतु एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को अभी तक एक मंच पर नहीं ले पाई है, जिसे लेकर एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड में काफी नाराजगी देखी जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता अपनी उपेक्षा से तिलमिलाए हुए हैं। हालात यह बन गए हैं कि उपेक्षा से नाराज जदयू नेता भदोही लोकसभा में विरोध करने तक की बात करने लगे। आप इतने अहंकारी हो गए हैं कि आपको आपके सहयोगी दल के नेता तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप द्वेष की भावना रख करके चल रहे हैं, तो ठीक है, आप द्वेष की भावना रख करके चलिए। हम भी अपना प्रदर्शन करेंगे और बहुत से विकल्प हैं हमारे पास। हम स्थानीय स्तर पे आपका विरोध करेंगे और दिखाएंगे कि हाँ, आप किस प्रकार से चुनाव जीत लेते हैं। भाजपा के स्थानीय संगठन पर सहयोगी दलों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगना शुरू हो गया है। नाराजगी की तो बात जाहिर है, क्योंकि जो भी आज नेशनल इंटर कॉलेज में बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, लोकसभा चुनाव को लेकर के हुई है और उसमें पूरे सहयोगी दलों की उपेक्षा की गई है। आखिर क्यों भाई? हम तो 2014 के इलेक्शन में भी जनता दल यू ने अपना प्रत्याशी उतारा और तीसरे नंबर पर रहा, चौथे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही। आज अगर हम एनडीए में हैं, एनडीए हमारा एक घटक दल है, बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आज जो हम लोगों की उपेक्षा की गई है, इसे मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मामला यह है कि सोमवार को भदोही में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई, जिसमें भदोही विधानसभा की कोर कमेटी, प्रबंधन समिति, मंडल अध्यक्ष प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी, बूथ अध्यक्ष सहित भाजपा के सभी संगठनों के लोग शामिल हुए। बैठक में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी रहे। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, काशी क्षेत्र के मंत्री आशीष सिंह बघेल, पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पांडे, पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल सहित काफी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन बैठक में एनडीए के सहयोगी दल गायब रहे। सहयोगी दलों को इंतजार था कि भाजपा की जो बैठक होगी उसमें उन्हें भी बुलाया जाएगा, उनसे भी चर्चा होगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। इसी उपेक्षा से एनडीए के सहयोगी दल तिलमिला गए और भाजपा को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है कि जितने भी इनके सहयोगी दल हैं, एनडीए गठबंधन में सहयोगी दलों के नेताओं को स्थानीय स्तर पे जिस प्रकार की उपेक्षा हो रही है, उनकी यह देख करके महसूस हो रहा है कि ये अहंकार में चूर हैं। इनको ये प्रतीत हुआ है, ये पूर्ण भरोसे में है कि ये अकेले चुनाव जीत लेंगे। जिस प्रकार से स्थानीय स्तर पे आए दिन बैठकें की जा रही हैं और सहयोगी दल के नेताओं को उपेक्षित किया जा रहा है, उनको पूछा तक नहीं जा रहा है, तो हम भी भाई एज ए प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड, अगर इनकी उपेक्षा इसी तरह बरकरार रही तो हम भी अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं और लेकर के इनको भी दिखाएंगे कि 2024 का चुनाव किस प्रकार से होता है। अगर आप अहंकार में हैं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर आप जीत लें और काम कर लें, तो ये संभव नहीं है। इस मामले में जब भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह भाजपा की संगठनात्मक बैठक थी। चुनाव के संबंध में जब बैठक होगी तो सभी को बुलाया जाएगा। वैसे भी निषाद पार्टी और अपना दल के पदाधिकारियों को बुलाया गया था, अलग से मिलने की बात भी कही गई थी, लेकिन वे चले गए। सोचने वाली बात यह है कि जब बैठक चुनाव को लेकर हो रही है, संगठन को मजबूत करने को लेकर हो रही है, तो फिर अलग से मिलने मिलाने का औचित्य क्या है? ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या भाजपा सहयोगी दलों की उपेक्षा कर चुनाव जीत लेगी?
अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। उससे पहले भाजपा अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के मजबूती की समीक्षा में जुटी है। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा का कहना है कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद एनडीए के सभी दलों को लेकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिगुल फूंक रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के सहयोगी दलों में उपेक्षा को लेकर नाराजगी देखी जा रही है।